गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जो दूसरा वेक्टर का प्रोडक्ट है यानी कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसको स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी की थी, ठीक है। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, यानी कि हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी आए वो भी वेक्टर ही हो, ठीक है ना। तो हमारे पास ऐसे एक प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, ठीक है ना। या अगर आप दो वेक्टर्स ले लेते हैं, आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, तो हम इनको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास वेक्टर ए का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर बी के साथ, तो वो हमारे पास आता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। उसके बाद वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसके दरमियान साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी आएगी, साइन ऑफ थीटा। और इसके साथ यहाँ पे आएगा एक एन हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो कि हमें इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताता है। यानी कि जो प्रोडक्ट आया है ना हमारे पास, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट आया है, उसकी डायरेक्शन हम एन यूनिट वेक्टर से निकालते हैं। तो ये जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है ये हमारे पास किसकी है जी, एन यूनिट वेक्टर की। ये ए क्रॉस बी जो है ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है और एन हमें इसी की डायरेक्शन बता रहा है। क्योंकि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वेक्टर ही आ रहा है तो वेक्टर के लिए हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती है ना, ठीक है। एक हमें मैग्नीट्यूड बतानी पड़ती है और एक हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो डायरेक्शन जो है वो हमें ये एन यूनिट वेक्टर बताता है, ठीक है, समझ आ गई। और थीटा क्या है, थीटा जो है वो वेक्टर ए और बी के दरमियान क्या है, एंगल है, ठीक हो गया। अब हम यूनिट वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, या जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट से, उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं जी, राइट हैंड रूल से। इसका आसान तरीका ये है, अगर आप अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं जी, ए क्रॉस बी को, तो अपने हाथ को पहले वेक्टर के ऊपर रखें, अपने राइट हैंड को पहले, ये ए है ना पहला वेक्टर, ए क्रॉस बी में पहला वेक्टर क्या होगा, ए, तो इसके ऊपर आप रख लें इस तरह, आगे समझ, ठीक है। और अपनी जो उंगलियां हैं इसको स्मॉलर एंगल में रोटेट करें, समझ आ गई। अब मिसाल के तौर पे अब इस ए और बी के दरमियान दो एंगल बन रहे हैं ना, एक ये स्मॉलर एंगल थीटा बन रहा है, दूसरा ये लार्जर एंगल बन रहा है ये वाला। तो हाथ को आप इस तरह भी तो रख सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह रखेंगे तो आपकी उंगलियां आप पीछे की तरफ रोटेट नहीं हो सकती ना, समझ आ गई। आपकी उंगलियां जो हैं वो लार्जर एंगल पर रोटेट हो जाएंगी इस तरह, अगर आप उल्टा रखेंगे तो। आपने अपने हाथ को इस तरह रखना है कि आपकी जो उंगलियां हैं, जो फिंगर्स हैं आपकी, वो स्मॉलर एंगल की तरफ क्या हो जाएं, रोटेट हो जाए, आगे समझ। तो जो आपका जो अंगूठा है, जो थंब है, उसको आपने सीधा रखना है इस तरह, समझ आ गई। उसको आप सीधा रखेंगे और इन उंगलियों को आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ये जो अंगूठा है आपका, जो थंब है, ये आपको इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा, ए क्रॉस बी की। अब ये जो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ मैंने बनाया है ना, असल में ये आपकी तरफ आ रहा है, आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम इसी को लिखें बी क्रॉस ए, क्या लिखें जी, बी क्रॉस ए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा ऑफ एन। और जब हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं, अब एन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, एन की डायरेक्शन भी। अगर हम इसी फिगर को दोबारा बना लें, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या है, बी, और हम निकालना चाहते हैं बी क्रॉस ए, तो हमारे पास जो एन की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। अब डाउनवर्ड कैसे होगी उसको भी देख लें आप। ये हमारे पास बी क्रॉस ए है, क्या है जी, बी क्रॉस ए, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया था कि आप अपना हाथ जो है वो आपने पहले वेक्टर पर रखना है। यहाँ पे बी क्रॉस ए है ना, तो पहला वेक्टर कौन सा है, बी, उस पर अपना हाथ रखें। अगर आप इस तरह अपना हाथ रखते हैं, आपकी उंगलियां पीछे की तरफ रोटेट नहीं हो सकती, पीछे यानी कि स्मॉलर एंगल तो पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ तो रोटेट नहीं हो सकती। फिर अगर आप रोटेट करेंगे भी इनको तो ये तो लार्जर एंगल पर रोटेट हो जाएंगी। तो आपको अपना हाथ फिर इस तरह रखना पड़ेगा, इस तरह, ठीक है ना। जब आप इस तरह रखते हैं अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को इस तरह रखते हैं इस वेक्टर के ऊपर, और अपनी उंगलियों को कर्ल करते हैं या रोटेट करते हैं स्मॉलर एंगल पे, तो अब आप थंब देखें, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बोर्ड के इनसाइड,
या उस वाल की तरफ है। समझ आ गई? यानी कि आप जब इस केस में हमने देखा था तो ये आपके पास थंब की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही थी, जब बी क्रॉस ए में थंब की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, वाल की तरफ है। समझ आ गई? इसीलिए हम अब पीछे की तरफ तो लाइन नहीं लगा सकते, ये तो ये मैंने डाउनवर्ड लगा दी। क्या लगा दिया जी? डाउनवर्ड लगा दी। आगे समझ के नहीं आ गई? तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल तो हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में वो क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। डायरेक्शन में वो क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ए क्रॉस बी है, ठीक है जी, वो हमारे पास माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा। माइनस क्या जाहिर करता है? माइनस जाहिर करता है कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वेक्टर की, इसमें जो वेक्टर आएगा, क्योंकि वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर वेक्टर ही आता है ना, और इसमें जो वेक्टर आएगा, समझ आ गई ना, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल तो नहीं आ रहा ना, डायरेक्शन का फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? नॉन कम्यूटेटिव होता है। आगे समझ? ठीक है जी।